अमेरिका ने नामजद पाकिस्तानी सफीर रिजवान सईद शेख के एग्रीमेंट की मंजूरी दे दी। सफारती जराये के मुताबिक रिजवान सईद शेख रमजान के इख्तिताम तक नई जिम्मेदारियां संभालेंगे। सफारती लिहाज पर आने वाले दिनों में मजीद तब्दीलियों का भी इम्कान। वजीर आजम ने लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोहम्मद आमिर की बतौर पाकिस्तानी सफीर बराए UAE मंजूरी दे दी। पाकिस्तान के स्विट्जरलैंड में सफीर आमिर शौकत को मिस्र में बतौर नया सफीर तैनात किए जाने का इम्कान। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मंसूर अली शाह चैम्बर वर्क पर चले गए। जस्टिस मंसूर अली शाह 31 अगस्त तक चैम्बर वर्क करेंगे। चैम्बर वर्क में मखसूस नशिस्तों का तफसीली फैसला तहरीर किया जाएगा। जस्टिस मंसूर अली शाह की 2 सितंबर को चैम्बर वर्क से कोर्ट में वापसी होगी। जस्टिस मंसूर अली शाह का चैम्बर वर्क के बाद छुट्टियों पर जाने का भी इम्कान। किसी को अच्छा लगे या बुरा, बानी PTI सियासी हकीकत है, उन्हें तस्लीम किए बगैर इस्तेहकाम नहीं आ सकता। शाह महमूद कुरैशी की कोट लखपत जेल में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा 40 साल से सियासत कर रहा हूं, मेरे खिलाफ 39 साल तक कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, लेकिन अब 1 साल में दर्जनों मुकदमात हो गए। महमूद अचकजई जमहूरी सोच रखने वाले शख्स हैं। जमहूरी और आईनी सोच रखने वाला उज़र गद्दार नहीं हो सकता। नवाब अकबर बुगटी के साथ जो हुआ जुल्म था। अकबर बुगटी एंटी पाकिस्तान नहीं था। 75 सालों से गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटे जा रहे हैं। एक दूसरे को गद्दार गद्दार कहना बंद होना चाहिए। बलोचिस्तान में अमन का रास्ता मुज़ाकरात से होकर गुजरता है। शाह महमूद कुरैशी की भी पेरिस ओलंपिक्स में गोल्डन मेडल जीतने पर अरशद नदीम को मुबारकबाद। 9 मई वाकयात की जुडिशल इंक्वायरी से मुतल्लिक खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की दरख्वास्त को ज़ेर गौर नहीं लाया जा सकता। रजिस्ट्रार पेशावर हाई कोर्ट का एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा को खत। कहा दरख्वास्त की मौजूदा सूरत KP गवर्नमेंट रूल्स ऑफ बिजनेस 1985 की खिलाफ वर्जी है, जिसकी वजह से इस दरख्वास्त को ज़ेर गौर नहीं लाया जा सकता। एडवोकेट जनरल KP ने रजिस्ट्रार पेशावर हाई कोर्ट को 9 मई वाकयात की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन से मुतल्लिक खत लिखा था। किसी से कोई डील नहीं हो रही, रवां साल इलेक्शन का है। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब का दावा। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में उमर अयूब ने कहा नून लीग और PP अवाम और फौज के दरमियान खला बना रही है। इलेक्शन कमीशन को आजाद होना चाहिए। मुल्क को भवड़ से मजबूत वजीर आजम ही निकाल सकते हैं। फॉर्म 47 की जाली हुकूमत कुछ नहीं कर सकती। सियासत आइन के मुताबिक सियासतदान सियासत करें। आर्टिकल 7 के मुताबिक रियासत मजलिस शुरा है। बिजली की कीमत में मजीद 2.5 रुपए यूनिट इजाफा हुआ। जिस शख्स की तनख्वाह 20 या 25 हजार रुपए है, वो कैसे गुजारा करे। सदर वजीर आजम और खालिद मकबूल सदीकी का एतमाद हासिल है। ओहदे तो आते जाते रहते हैं, जब तक इस ओहदे पर हूँ अवाम की खिदमत करता रहूंगा। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसौरी के इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा गवर्नर हाउस के दरवाजे आम शहरियों के लिए खुले हैं। गवर्नर हाउस को यूनिवर्सिटी बनाने का दावा किसी और का था। हैदराबाद में IT यूनिवर्सिटी की तामीर पर काम जारी है। फारूक सत्तार ने कहा कि पहले भी गवर्नर की तब्दीली से मुतल्लिक अफवाहें चलती रहीं, हमसे किसी ने ना बात की ना कोई मुशावरत हुई। तमाम तबकात में किसी गवर्नर की कबूलियत हुई तो वो कामरान टिसौरी की हुई। अरशद नदीम ने पेरिस से वतन वापसी के लिए उड़ान भर ली। कौम हीरो की एक झलक देखने के लिए बेताब। पेरिस में पाकिस्तानी कम्युनिटी का एयरपोर्ट पर गोल्ड मेडलिस्ट का शानदार इस्तकबाल। फजा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। शहरियों ने अरशद नदीम को फूल पेश किए, तस्वीर और सेल्फीज बनवाई। पाकिस्तानी सफीर ने कौमी हीरो को अलविदा किया। सफारत खाने ने अरशद नदीम को खुसूसी प्रोटोकॉल दिया। गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम आज रात 1 बजे बरास्ता इस्तांबुल लाहौर पहुंचेंगे। कौमी हीरो को कल डबल डेकर बस में लाहौर का चक्कर लगवाया जाएगा। अरशद नदीम ने जेवलिन के मुकाबले में 92.9 मीटर की रिकॉर्ड थ्रो की थी। कौमी हीरो की वतन वापसी पर शान शान इस्तकबाल की तैयारियां मुकम्मल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ लाहौर एयरपोर्ट पर अरशद नदीम का इस्तकबाल करेंगे। राना मशहूद का बयान। कहा वज़ीर आज़म अरशद नदीम की कारकर्दगी से बेहद खुश थे। अरशद नदीम को एयरपोर्ट से जुलूस की शक्ल में ले जाया जाएगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की अरशद नदीम को ओलंपिक्स में रिकॉर्ड कारकर्दगी पर हिलाल इम्तियाज अता करने की हिदायत। सदर मुमलिकत खसूसी तकरीब में सिविल अवार्ड अता करेंगे। अरशद नदीम को सिविल अवार्ड अता करने के लिए काबीना डिवीजन को खत अरसाल। सदर ने कहा अरशद नदीम ने बेहतरीन कारकर्दगी से खेल के मैदान में कौम का सर फख्र से बुलंद किया। इनकी शानदार कामयाबी कौम के लिए फख्र का बायस बने। अरशद नदीम के तुफैल पेरिस में पाकिस्तानी परचम बुलंद। कौमी तराने की गूंज। पेरिस ओलंपिक्स में तारीख रकम करने वाले एथलीट को भरपूर तालियों में मेडल पहनाया गया। कौमी हीरो अरशद नदीम की आंखें नम, चेहरा दमकता रहा।
ओलंपिक लेजेंड अरशद नदीम का चैंपियंस पार्क पेरिस में शानदार इस्तकबाल। अरशद नदीम ने फेस जोन में ऑटोग्राफ दिए, सेल्फीज बनवाई। चैंपियंस पार्क में मौजूद हजारों शायकीन का ओलंपिक रिकॉर्ड बनाने पर अरशद नदीम को खराज तहसीन। अरशद नदीम के पेरिस में पाकिस्तानी सफारतखाने पहुंचने पर जश्न का समा। मद्दाहों ने ढोल बजाकर और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाकर कौमी हीरो का इस्तकबाल किया। अरशद नदीम ने कहा कि पाकिस्तान के लिए पहला इनफरादी गोल्ड मेडल जीतने पर खुशी हो रही है। पेरिस ओलंपिक्स के लिए मैंने और कोच ने बहुत मेहनत की। क्रिकेट छोड़कर एथलीट की जान निभाया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ओलंपिक्स में अरशद नदीम के गोल्ड मेडल जीतने पर खुश। 12 अगस्त को वर्ल्ड यूथ डे भरपूर अंदाज में मनाने का फैसला। नेशनल यूथ पॉलिसी का ऐलान भी किया जाएगा। मुनफरिद तकरीब के लिए वज़ीर-ए-आज़म यूथ प्रोग्राम के इंचार्ज राना मशहूद को जिम्मेदारी सौंप दी गई। ओलंपियन गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम की भी खुसूसी शिरकत। मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकार कंपनीज खिलाड़ियों और नौजवानों को जॉब ऑफर्स के लिए स्टॉल्स भी लगाएंगी। अरशद नदीम बतौर हीरो वापस आ रहे हैं। हम सब इनसे मिलना चाहते हैं। सूबाई वजीर अज़मा बुखारी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, वज़ीर आला पंजाब ने अरशद नदीम के लिए 10 करोड़ रुपए के इनाम का ऐलान किया। अरशद नदीम को आला तरीन सिविल एजाज भी दिया जाएगा। अरशद नदीम यूथ फेस्टिवल की दरियाफ्त हैं। शहबाज शरीफ ने बतौर वज़ीर आला यूथ फेस्टिवल कराए, एक खिलाड़ी ने आकर बंद कर दिए। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने कहा कि अरशद नदीम ने न सिर्फ पाकिस्तान का मुकदमा लड़ा बल्कि जीता भी। वतन वापसी पर इनका शान शान इस्तकबाल करेंगे। जुड़वा शहरों रावलपिंडी इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश, नशेबे इलाके ज़ेरे-आब, सड़कें तालाब बन गई। इस्लामाबाद में बारिश से सेक्टर F11 में नाले का पानी घरों में दाखिल। रावलपिंडी में रेन इमरजेंसी नाफिज। गवाल मंडी के मुकाम पर नाला लई में पानी की सतह 9 फीट तक बुलंद। वेस्टब्रिज के इलाके चौहड़ चौक के बरसाती नाले में शहरी डूब गया। कचहरी के इलाके में सबसे ज्यादा 107 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। लाहौर शहर में भी वक्फे से कहीं तेज और कहीं हल्की बारिश। महकमा मौसमियात की 15 अगस्त तक मजीद बारिशों की पेशगोई। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में मानसून बारिशें। 20 जुलाई से अब तक 11 अफराद जाँ बहक। तूफानी बारिशों से 62 एकड़ पर फसलें और 12 किलोमीटर सड़कें मुतासिर हुई। सैलाबी सूरत हाल के बायस 5 पुलों को नुकसान पहुंचा। दरिया सिंध में तोसा के मुकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। कोट अद्दू में दरियाई कटाव से बचाव बंद को महफूज कर लिया गया। कश्मीर में गुड्डू बैराज के मुकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। इंतजामिया ने पेशगी अलर्ट के बायस बस्तियों को खाली करा लिया। शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। मौसम खुशगवार।